हिजाब बैन, घरों में नमाज बैन, मस्जिदों में नमाज बैन और मस्जिद में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जैसे कि मैंने पहले कहा कि देश में एक अलग ही तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां हिजाब को लेकर के सवाल खड़े किए जाते हैं, हिजाब पहनने पर रोक लगाई जाती है, जहां मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जाती है, तो वहीं घरों में भी नमाज पढ़ने के ऊपर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। और अगर मदरसों में रहकर के बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कहा जाता है कि साहब आतंकी अड्डा चल रहा है, इसलिए बुलडोजर की कार्रवाई करना जरूरी है। ये ताजा मामला असम से सामने आया है, जहां हेमंत बिस्वा जो कि भारतीय जनता पार्टी के और खासतौर पर असम के सीएम हैं, उनके दिमाग में इस तरीके से नफरत भरी पड़ी है कि एक के बाद एक कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो हेमंत बिस्वा खुले तौर पर कहेंगे कि मुसलमानों की वजह से देश में जनसंख्या बढ़ रही है। और ये जो दिमागी उपज उनकी निकल करके सामने आ रही है, उन तस्वीरों को जान लेना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही सीएम बनते हैं तो नागपुर हेडक्वार्टर में जाते हैं मत्था टेकने के लिए, और किस तरीके से नफरती माहौल असम में बनाने की कोशिश करते हैं, इसका जीता जागता वीडियो हम लोगों के सामने आ रहा है। किस तरीके से मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया है, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से मदरसे पर कार्रवाई की जा रही है, और मदरसे पर कार्रवाई करते हुए जो बुलडोजर प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे लोगों के जहन में एक सवाल बार बार चोट करता है कि क्या अब देश में संविधान नाम की कोई चीज नहीं बची है? क्या देश में अब लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां सरकार में बैठे नुमाइंदे उड़ाते हुए दिखाई देंगे? अगर इसी तरीके से तमाम कार्रवाई होनी है तो तमाम जो कोर्ट चल रहे हैं, जो जजेस बैठे हैं, वो लोग किस लिए बैठाए गए हैं? ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है और तमाम लोगों की प्रतिक्रिया इस घटना के बाद सामने आ रही है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मदरसों को आतंकियों के ट्रेनिंग हब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इन मदरसों में शिक्षा की बजाय आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। शर्मा ने कहा कि असम में अब तक ऐसे 2 मदरसों को गिराया जा चुका है। हाल ही में असम के बरपेटा जिले में एक निजी मदरसे को गिरा दिया गया था। पुलिस के मुताबिक मदरसा सरकारी जमीन पर बना था
और यहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। सीएम शर्मा ने कहा कि जांच में पता चला है कि मदरसे में अलकायदा का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। यहां पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी। असम के मोरीगांव जिले में 4 अगस्त को सराउल्ला बंगला और एक्यूएस संगठन से कनेक्शन के आरोप में प्रशासन ने पहली बार कार्रवाई की थी। प्रशासन ने इसके संचालक मुस्तफा को पहले गिरफ्तार किया, फिर उसके निजी मदरसे को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। असम सरकार ने 2020 में मदरसों को अनुदान देना बंद कर दिया था। हेमंत उस समय राज्य के शिक्षा मंत्री थे। इस फैसले के बाद राज्य में करीब 800 मदरसे बंद हो गए थे। हालांकि 1000 से ज्यादा निजी मदरसे अब भी चल रहे हैं। इनका संचालन ऑल असम तंजीम मदरिस कौमिया करती है। 23 मई को दिल्ली में एक कार्यक्रम में हेमंत ने कहा था कि देश में जब तक मदरसे रहेंगे तब तक बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बनने के बारे में नहीं सोच पाएंगे। शर्मा ने इस दौरान कहा था कि अगर आप बच्चों को धर्म से जुड़ी शिक्षा देना चाहते हैं तो घर पर दें, उसके लिए मदरसे का होना जरूरी नहीं है। इस घटना के बाद कई लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें जावेद इलाहाबादी नाम के ट्विटर यूजर्स ने कहा कि हर एक सरकार मुसलमानों पर जुल्म करके अपनी कट्टरता दिखाने में लगी हुई है। ये सोचते हैं कि इस तरह से हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, हालांकि इतना आसान नहीं है। इस पर एक यूजर्स ने लिखा है कि भारतीय राजनीति बहुत गिर चुकी है। दुनिया क्या कर रही है और भारतीय क्या कर रहे हैं, बहुत चिंताजनक विषय बन चुका है। तो वहीं एक व्यक्ति ने लिखा कि बुलडोजर अब सुप्रीम कोर्ट संविधान से भी बड़ा हो चुका है। तो वहीं मनोज कहते हैं कि कोर्ट इन बुलडोजर धारियों को समर्थन दे चुकी है। अवैध के नाम पर जो करना है खुले तौर पर करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो एक कहता है कि संवैधानिक सेकुलर लोकतंत्र देश की खूबसूरती, मुसलमान संविधान का अलाप जपता रहेगा और ये नफरती इस्लामोफोबिक के कीड़े इसी तरह हमारी इबादत गाहें खत्म करते रहेंगे। जहां लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और हेमंत बिस्वा ने जिस तरीके से मदरसों को और मुस्लिम बच्चों को टारगेट करते हुए बातें कही, तो एक फहरिस्त हमारे पास भी है जहां मदरसों से पढ़े हुए बच्चे इंजीनियरिंग, डॉक्टर और तमाम चीजें और यहां तक कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हुए भी मदरसे के बच्चे दिखाई दिए हैं। पर जहन में गंदगी भरी है तो मदरसे के ऊपर बुलडोजर प्रक्रिया शुरू करते हुए हेमंत बिस्वा अपने आप को कट्टर हिंदुत्व का लकब देने पर लगे हुए हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।